आपको भी इस तरह के सोलर सिस्टम्स चाहिए हों तो रब्ता कर सकते हैं। ग्रीन टेक सोलर अपनी सर्विसेज पूरे पाकिस्तान में दे रही है। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, मेजर सिटीज़ में पूरे पाकिस्तान में अब सब अवेलेबल है ग्रीन टेक सोलर की सर्विसेज। तो आपको भी इस तरह के सोलर सिस्टम चाहिए हो, कोई रिलेटेड सर्विस चाहिए हो, नीचे नंबर्स दिए हुए हैं, नंबर्स पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कोटेशन भी मिलेगी और आपको सर्विसेज भी मिलेंगी। थैंक यू। फवाद, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में अगर हमारे घर पे सोलर लगा हुआ हो तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हम उसमें चार्ज कर सकते हैं, और सेकेंडली अगर हम उसको चार्ज करते हैं तो क्या उसकी कोई कॉस्ट आती है उस एनर्जी की जो हम चार्ज कर रहे होते हैं, या वो फ्री समझी जा सकती है? हाँ, देखें बिल्कुल। आप अगर आप इसमें इसको इसके अपोजिट में देखें, हर वो फ्यूल का लीटर जो आप गाड़ी में डालते हैं वो घर पे बैठे बैठे आपको नहीं मिल जाता। जब भी गाड़ी को रिफ्यूल करना होता है तो गाड़ी को चला के पेट्रोल स्टेशन लेके जाना होता है। तो हर दफ़ा पेट्रोल लेने के लिए आपको 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, फ्यूल डलवाते हैं, फिर वापस आते हैं। तो वो एडिड कॉस्ट भी आप सही अपनी है। फ्यूल के अंदर डालें। अच्छा, फ्यूल का रनिंग कॉस्ट में गाड़ी की अगर आप प्रॉपर ऑपरेशन मेंटेनेंस की एक वो देखें, चार्ट्स देखें, तो उसमें क्या क्या फैक्टर्स हैं, बहुत सारे होते हैं। सिर्फ फ्यूल कॉस्ट नहीं होती, सिर्फ आप पेट्रोल नहीं ख़रीदते, आप गाड़ी की ऑयल चेंज करवाते हैं, एयर फिल्टर चेंज करवाते हैं, उसका अपग्रेडेशन होती है। 30,000 40,000 बाद उसका गियर ऑयल चेंज होता है, वो बहुत अच्छी है तो उसका 80,000 बाद होता है। टाइमिंग बेल्ट्स चेंज होती हैं, और कितनी सारी पुली सिस्टम्स हैं, वो सारी की सारी कितने मूविंग कंपोनेंट्स हैं जिसको आप मेंटेनेंस के अंदर काउंट ही नहीं करते। आप सिर्फ डीजल या फ्यूल की कॉस्ट, पेट्रोल की कॉस्ट करते हैं। अब आगे बिल्कुल। इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर कि उसकी कॉस्ट क्या है। नंबर वन, एक्विजिशन कॉस्ट, कैपिटल कॉस्ट। गाड़ी ख़रीदेंगे ना आप जाके, तो उसकी जो शुरू में प्राइस देंगे आपकी वो है। उसके बाद उसको चार्ज करने के 3 मैकेनिज़्म है। नंबर वन, बिजली ख़रीदें, सबसे महंगी बिजली ख़रीदें वहाँ चार्जर से जाके, जो फास्ट चार्जर्स लगे हुए हैं, जिन्होंने कमर्शियली लगाए हुए हैं, उन्होंने आपको बिजली बेचने के लिए चार्जर लगाए हुए हैं। तो ये वैसा ही मैकेनिज़्म हो गया जैसे आप पेट्रोल भरवाने फ्यूल स्टेशन जाते हैं, तो आप बिजली बिल्कुल। भरवाने उस फ्यूल स्टेशन चले जाएँ और वहाँ से अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल में बिजली चार्ज करवा लें। एक मैकेनिज़्म ये एटलीस्ट है, फैसिलिटी है। फैसिलिटी है। यस। अगर आप कहीं फंसे हुए हैं या आप कहीं कम्यूट कर रहे हैं, आप 1000 किलोमीटर के ट्रैवल पे निकले हुए हैं, तो आपको कब फास्ट चार्जर चाहिए ना। अच्छा, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप घर पे चार्ज करें या अपनी कमर्शियल एंटिटी पे चार्ज कर लें और ग्रिड से बिजली ख़रीद के चार्ज कर लें। तो आप ग्रिड से जो भी बिजली लेंगे तो वो आपने बिजली ख़रीदनी है, बिल्कुल हर यूनिट के पैसे भरने हैं आपने। अच्छा, आपकी 50 रुपये, कमर्शियल 30 एंटिटी पे रुपये, या हाँ। अपने घर के ऊपर आपने एक शुरू में लाइन लगवाने के चार्जेस दिए थे ना, हम्म। इंटरकनेक्शन, ग्रिड इंटरकनेक्शन चार्जेस आपने बिल्कुल। भरे थे ना। अगर कमर्शियल एंटिटी थी तो आपने ट्रांसफार्मर के पैसे भरे, आपने लाइन बिल्कुल। डलवाई, वो 3 फेज़ का कनेक्शन लिया, तो वो कनेक्शन चार्जेस आपने बिल्कुल। भरे। बट एक दफ़ा वो बिल्कुल। कनेक्शन जब आपका लग गया, तो अगले 20 30 40 साल अगर आपका लोड नहीं बढ़ता और आप उसी को यूज़ करते रहते हैं, तो आपको बार बार तो पैसे नहीं भरने ना। आप अपनी जो बिल्कुल। बिजली का यूनिट काउंट करते हैं उसके अंदर यूनिट का रेट ही काउंट करते हैं ना। शुरू का कैपिटल इंटरकनेक्शन कॉस्ट से शामिल नहीं करते, क्योंकि वो ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स वो इनसिग्निफिकेंट हो जाती है। 5 लाख का बिल आ रहा है तो इंटरकनेक्शन चार्जेस क्या होते हैं, 50,000 रुपये, लाख रुपए। नए मीटर 3 फेज़ का ग्रीन मीटर भी ले लें तो आपको उससे कम में लग रहा होता है। अच्छा, सही है। अब तीसरा ऑप्शन ये है कि आप सोलर सिस्टम लगवाएं और सोलर सिस्टम से आप गाड़ी को चार्ज करें। अब इसमें भी दो तरह के सोलर सिस्टम्स हैं। एक, नंबर वन, वो सोलर सिस्टम के जो सिर्फ और सिर्फ लगाए गाड़ियों को चार्ज करने के लिए। तो अगर एक सोलर सिस्टम लगाए कि जो आपने सिर्फ उससे गाड़ियाँ ही अपनी चार्ज करवानी है और आपके पास कोई 4 या 5 गाड़ियाँ हैं, क्योंकि नॉर्मली अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में ज़्यादा से ज़्यादा 50 किलोवाट आवर का बैटरी बैंक आ रहा है, बड़ी में 80 किलोवाट का आ रहा है। बहुत बड़ी का अगर आप गाड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल कर लेंगे 100 किलोवाट आवर का बैटरी बैंक कर लेंगे, जो कि करंटली ऐसी है। आपको मार्केट में बहुत ज़्यादा नहीं मिल रही इस तरह की गाड़ी। बिल्कुल ऐसी है। 100 किलोवाट आवर की बैटरी बैंक अगर है किसी गाड़ी के अंदर, तो उसकी तो रेंज भी बहुत ज़्यादा हो गई ना। वो आप रेंज 3 से 4 दिनों में भी एग्जॉस्ट नहीं कर सकते। आप वो गाड़ी को 3 से 4 दिनों में नहीं चला सकते पूरा, अनलेस कि आपको बिल्कुल। आपको ट्रांसपोर्टर हो और आप उसको ट्रांसपोर्ट पे चला रहे हो लोगों सही है। के मूवमेंट के लिए। अच्छा, तो 100 किलोवाट आवर की जो बैटरी बैंक है गाड़ी की, उसको चार्ज करने के लिए आपको 20 किलोवाट का सोलर सिस्टम चाहिए। 20 किलोवाट का सोलर सिस्टम 5 घंटे आपको अबंडेंट सनलाइट मिलती है, 6 घंटे की, आप उसमें अपना बैटरी बैंक चार्ज करवा सकते हैं। सही अगर है। एक सिस्टम आपके यहाँ लगा, अब गाड़ियों की जो नॉर्मल बैटरीज पाकिस्तान में मिल रही हैं, आपको पता है वो जो छोटी सी गाड़ी आई है उसमें 17 किलोवाट की बैटरी है। नॉर्मली जो BYD की बैटरीज़ हैं वो 40-45 की हैं, और इसी तरह जो बाकी चंगान की है वो भी इसी रेंज में घूम रही है, 50 से प्लस माइनस 50 किलोवाट आवर की बैटरी बैंक से। तो जिस किसी के यहाँ 15 या 20 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा हुआ है, उसकी सारी एनर्जी पहली बात किसी भी दिन इस बैटरी बैंक के इस इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर नहीं चली जानी, नंबर वन। नंबर टू, अगर किसी दिन उसने पूरी गाड़ी को चार्ज भी कर लिया 4 घंटे लगा के, तो हर रोज़ तो गाड़ी को चार्ज नहीं करना, हर रोज़ तो वो 400-500 किलोमीटर गाड़ी को नहीं चला रहा है ना कोई भी।
गाड़ी तो चार्ज होती है 3-4 दिन बाद जाके। बहुत से लोग तो 7 दिन में एक दफ़ा करते हैं, जिनका दिन का कम्यूट ही उससे कम है। तो फ़र्ज़ करें आप सही है। 4-5 दिन बाद कर रहे हैं, तो आपका 25% कंजम्पशन लोडिंग आई, जो फैक्टर आया कि 25% आपका सोलर यूज़ हो रहा है गाड़ी की चार्जिंग के लिए, 75% यूज़ हो रहा है घर के लोड के लिए, क्योंकि हर 4 दिन में एक दफ़ा आप गाड़ी चार्ज करते हैं और बाकी 3 दिन जो है वो तो आप घर के लोड को पावर दे रहे होते हैं। फिर बहुत से लोग नेट मीटरिंग कर रहे हैं, बहुत से लोग बैटरीज में स्टोर कर रहे हैं, बहुत से लोग उस पर कुकिंग कर रहे हैं, बहुत से लोग उससे बहुत सारे ज़्यादा काम करवा रहे हैं। तो जो सही आपकी है। कैपिटल कॉस्ट सोलर सिस्टम लगवाने पे आई, वो भी डिवाइडेड है। वो भी हमने बिल्कुल 25% उसका हिस्सा सिर्फ आपकी गाड़ी को ख़रीदने के ऊपर, गाड़ी को चार्ज करने के ऊपर आया। 75% तो आपकी नॉर्मल बिजली का बिल बचाने के ऊपर आया है। अच्छा, अब जो 25% आपके गाड़ी को चार्ज करवाने के ऊपर आया, उसको डिवाइड करें उस लाइफ टाइम के ऊपर कि जितनी देर ये गाड़ी को आपको चार्ज करवा सकता है। 25 ईयर्स की लाइफ है आपके सिस्टम की, तो 25 साल के ऊपर जब आप उस बिजली की कॉस्ट निकालते हैं तो वो आती है 2.5 से 3 रुपये पर यूनिट की कॉस्ट। लेवलाइज कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ना, सोलर का सही जो है। आपको बिजली का यूनिट मिलता है आखिर में लेवलाइज कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो इतनी मिलती है, 2.5 से 3 रुपये मिलती है ओवर 25 ईयर्स। सो 2.5 से 3 सही है। रुपये की बिजली, और कहाँ आप 250 रुपये का पेट्रोल आपको मिलता था जो कि आज आपको नहीं मिलता, उससे ज़्यादा का मिलता है। तो ऐसे सिनेरियो में ये कह देना कि सोलर की जो बिजली है जिससे गाड़ी चार्ज करते हैं वो सस्ती नहीं है या वो उसके पैसे हैं, बिल्कुल उसके पैसे हैं, फ्री तो कुछ भी नहीं होता, बट उसके पैसे इतने थोड़े से हैं कि उस पर बात करना अपना टाइम ज़ाया करने वाली बात करनी है तो आप उस फ्यूल की बात करेंगे जो आप पेट्रोल डालते हैं, डीजल डालते हैं और 250-300 रुपये 350 रुपये का अपनी गाड़ी के अंदर डालते हैं, उसके बाद उसकी मेंटेनेंस करवाते हैं और उस पर बात नहीं करते आप। तो पर्सनल बायसेस हैं लोगों के और कुछ भी नहीं है। या फिर मेरे ख्याल है टेक्नो इकोनॉमिक एनालिसिस की अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि फ़र्क क्या है प्राइसेस के अंदर और इकोनॉमिक्स के अंदर, क्योंकि बहुत फ़र्क है, सही ज़मीन है। आसमान का फ़र्क है। और अगर नहीं फ़र्क तो चलाते रहें फ्यूल बेस्ड गाड़ियाँ चलाते रहें, इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर ना आए बिल्कुल है। और ख़र्चा बिल्कुल बर्दाश्त है। करते रहें। जब बैंकरप्सी के करीब चले आएंगे तब ऑफ कोर्स अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। बिल्कुल। मेरे ख्याल वीडियो मेरे ख्याल है आप जी चीज़ें अब नो ब्रेनर की तरफ जा रही हैं। जब फ्री इलेक्ट्रिसिटी आपके रूफ टॉप पे बन रही है तो लोग प्रेफर कर भी रहे हैं और लोगों को अब समझ भी आ रही है कि ये जो यूनिट हम बना रहे हैं अपने घर पे, इसको मैक्सिमम खुद ही यूटिलाइज करें ताकि उसी में फ़ायदा है। और ये सबसे सिर्फ ज़्यादा पाकिस्तान की हद तक नहीं है, और भी सारे अगर आप कंट्रीज़ को देखें तो वहाँ भी यही पूरा सिनेरियो ऑस्ट्रेलिया चल रहा बैटरीज़ के ऊपर चला गया है, है। बिल्कुल। चाइनीज़ बैटरीज़ के ऊपर। वजह बेनिफिट है तो क्या है ना, बिल्कुल ग्रिड को ऐसी है। बेचना काम नहीं है, ग्रिड को बेच के पैसे ज़ीरो कर लेना काम नहीं है। ग्रिड जब बिजली नहीं देगी तो फिर कैसे ज़ीरो करेंगे? अगर ग्रिड किसी भी ब्लैकआउट की वजह से बिजली ना दे पाए आपको तो आपका तो सिस्टम ही फेल हो बिल्कुल। गया। आपका बिल तो बिल्कुल। नहीं आएगा क्योंकि ग्रिड तो बिजली आपको नहीं दे रही, तो बिल तो नहीं आएगा, ठीक है, टेंशन नहीं ले, बिजली भी नहीं बट बिजली आएगी। भी नहीं आएगी आपको। तो आपने तो मतलब मसला सॉल्व नहीं किया ना, आप तो फिर एक और मसले में फंस जाएंगे आगे। और फिर बैटरीज़ के बिल्कुल। रेट कितने आसमान पे चले जाएंगे, आपको पता है शॉर्टेज क्रिएट हो जाएगी। तो बेहतर है पहले ही तो कर लें। 70% तो आपने इन्वेस्टमेंट कर ही ली थी, जो रिमेनिंग 30 रहती थी उसकी वजह से आपने ग्रिड के लॉस की वजह से अपनी लाइट भी बंद करा दी। बिल्कुल तो ऐसे प्रैक्टिकली उसी टाइम ही थोड़ा सा और नॉलेज ले लें, थोड़ी सी और रिसर्च कर लें ताकि सही सिस्टम की तरफ आप जा सकें। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर लगा हुआ है सिस्टम उसके साथ ऑगमेंट कर लें, उसके साथ एक ऑक्सिलरी सिस्टम लगा लें जो बिल्कुल आपके ऐसे ही। दूसरे मसले को सॉल्व हाँ, कर ले, कोई परेशानी की बात नहीं बिल्कुल है, ऐसे ही। फंस नहीं गए बिल्कुल। आप। ऐसा वीडियो अगर आपको करते हैं चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स में बताएं आपकी क्या राय है। थैंक यू।